अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। तो क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस दी हुई हैं और हम लोगों ने इन्हें सॉल्व करना है। तो इक्वेशन देखते हैं फर्स्ट की क्या है। 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इजकल टू 0। तो देखें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके बाद जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं तो लेट कर लेते हैं हम लोग नंबर जो है स्मॉल जो है x² है, इसे हम लोग y लेट कर लेते हैं। अब देखें 4 करने के लिए हमें इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, लिहाजा x की 2 का स्क्वायर लिया तो y का भी स्क्वायर लेंगे बोथ साइड का। ये इक्वल आ गया x की 4 इक्वल y स्क्वायर। अब हमारे पास x स्क्वायर इक्वल y आ रहा है और x4 इक्वल आ रहा है y का स्क्वायर। लिहाजा इक्वेशन में x4 और x स्क्वायर की जगह हम लोग y और y स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2x4 था तो x4 की जगह क्या आ जाएगा y स्क्वायर, माइनस 11x² है तो माइनस 11x की जगह क्या हो जाएगा y, और प्लस 5 इजकल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है। 2y² माइनस 11y प्लस x इज 5 इजकल टू 0। अब हम लोगों ने दो मेथड कर ली हैं, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड हम लोगों ने किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले हम फैक्टर बना के देख लेते हैं, इजीली है तो ठीक है, वरना फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखें 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होते हैं 10, और 10 1 10 और 10 और 1 कितना हो गया 11। तो फैक्टर हमारे पास इजीली बन रहा है, तो फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। 2y² माइनस 11y का फैक्टर क्या बन रहा है 10y माइनस y और प्लस 5 इजकल टू 0। 10 1 मल्टीप्लाई करो तो a और c का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आएगा, और प्लस या माइनस करो तो b आना चाहिए। अब इन दोनों में से कॉमन जो है वो 2y आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, y भी कॉमन ले लिया, एक y बच गया, माइनस 2 5 10। इन दोनों में से कॉमन देखें माइनस 1 कॉमन आ रहा है, लिहाजा y माइनस की वजह से अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5 इजकल टू 0। ब्रैकेट्स में हमारे पास सेम साइन आ रहे हैं, वैल्यूज भी सेम है, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन हमारी ठीक है। अब y माइनस 5 हम कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बच रहा है 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 इजकल टू 0। दोनों को हम 0 के इक्वल लेट करेंगे, y माइनस 5 इक्वल 0 एंड 2y माइनस 1 इक्वल 0। y इक्वल आ रहा है यहाँ पर 5 के, और 2y माइनस 1 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और y इक्वल आ रहा है 1/2। y इक्वल आ गया 1/2 के। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड। अब हम लोगों ने ऊपर जो था y लेट किया था x² के, लिहाजा वो वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन y इजकल टू 5 एंड y इजकल टू 1/2। तो y हमने लेट क्या किया है x², लिहाजा x² इक्वल आ रहा है 5 के, और सेम इसी तरह x² इक्वल आ रहा है 1/2 के। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बहुत साइड पे हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं, तो x² का अंडर रूट इक्वल आ रहा है 5 अंडर रूट, तो स्क्वायर तो अंडर रूट से कट जाएगा, x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5। ये इसका आंसर है। इसी तरह स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बहुत साइड का अंडर रूट ले लिया, तो x² था अंडर रूट के साथ हमारा ख़त्म हो गया, तो ये आ गया x इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, और 2 का अंडर रूट नहीं होगा कंप्लीट, लिहाजा ये आ जाएगा 1/√2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 प्लस माइनस 1/√2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x की पावर 4 इक्वल 9x² माइनस 4। तो पहले नंबर पर तो अरेंज होगा 2x की 4 9x² राइट साइड पे है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस 9x², ये माइनस 4 है, इक्वल के इस तरफ प्लस 4 हो जाएगा इजकल टू 0।
अब देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आते हैं। यहाँ पर पावर x की हाईएस्ट जो है 4 आ रही है, तो हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई। एक्स स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर लें तो पावर हो जाएगी 4, लिहाजा बोथ साइड का जब स्क्वायर लिया तो x की पावर 4 इक्वल आ रहा है y स्क्वायर के। तो अब देखें जहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर है वहाँ y, और जहाँ x की 4 है वहाँ y स्क्वायर वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशंस में। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इक्वल 0। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन हो रही है तो फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 2 होता है 8, और 8 1 8 और 8 और 1 9, तो इसका मतलब है फैक्टर बन रहे हैं। तो हम लोग इसे फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व कर लेते हैं। 2y स्क्वायर माइनस 4 to 8 था, और 8y और माइनस y जो होता है वो माइनस 9 होता है, प्लस 4 इजकल टू 0। इन दोनों में से देखें कॉमन क्या आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा y माइनस 2 4 8 और y कॉमन चला गया। अब इन दोनों में से -1 कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा y माइनस की वजह से अंदर वाला प्लस का साइन माइनस हो जाएगा इक्वल 0। अब देखें दोनों के अंदर साइन सेम है, वैल्यूज़ भी सेम है, लिहाजा y माइनस 4 कॉमन आ गया, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बाकी 2y माइनस 1 इक्वल 0 के। दोनों को 0 के इक्वल करें, y माइनस 4 इजकल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इजकल टू 0। तो y इक्वल आ गया 4 के, और यहाँ पर y इक्वल आ जाएगा 2y माइनस 1 है, इक्वल के इस तरफ प्लस हो जाएगा, y इजकल टू 1/2। अब हम लोगों ने y जो था वो लेट किया था एक्स स्क्वायर, लिहाजा y की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले लिखते हैं y इजकल टू 4 एंड y इजकल टू 1/2। y हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर, लिहाजा ये एक्स स्क्वायर आ गया इजकल टू 4, और एक्स स्क्वायर इजकल टू आ गया 1/2। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड का अंडर रूट ले लेंगे, लिहाजा x इक्वल आ गया प्लस माइनस 2 के। 4 जो है उसका अंडर रूट 2 होगा। सेम इसी तरह दोनों साइड्स का अंडर रूट लिया, तो x इक्वल आएगा प्लस माइनस 1 और अंडर रूट 2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ रहा है प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है 5x की 1/2 इक्वल 7x की पावर 1/4 माइनस 2। तो अरेंज करते हैं, 5x की पावर 1/2 7x की पावर 1/4 प्लस है, इक्वल के इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और -2 + 2 इक्वल 0। अब देखें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, लिहाजा पावर्स लेट कर लेते हैं। x की पावर 1/4 लेट कर लें y के इक्वल है। अब बोथ साइड का स्क्वायर लिया तो x की पावर 1/4 का स्क्वायर इक्वल आ रहा है y का स्क्वायर। तो 4 और 2 4 2 पे डिवाइड हो रहा है, x की पावर आ जाएगी 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 इजकल टू 4, लिहाजा x 1/2 के इक्वल आ गया, और y की पावर स्क्वायर में ही रहेगी, y स्क्वायर रहेगा। अब हम लोग इक्वेशन में x 1/4 की जगह y और x 1/2 की जगह y स्क्वायर पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन हासिल होगी 5x 1/2 है, तो 1/2 की जगह क्या आएगा y स्क्वायर, माइनस 7x 1/4 है, तो यहाँ पर सिर्फ y आएगा, और प्लस 2 इजकल टू 0। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। 5 to 10, और 5 और 2 कितने हो जाएंगे 6 7, यानी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, और 5 और 2 को अगर हम लोग प्लस करें तो 7 आएगा, और साइन दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। ये फैक्टर ठीक है, तो यही बना लेते हैं। ये आ जाएगा 5y माइनस 2y। 7 का फैक्टर बन गया 5 और 2, 5 to 10 5 6 7, प्लस करो तो 7 प्लस 2 इजकल टू 0। अब कॉमन ले लेते हैं, 5y कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 5y कॉमन ले लिया 1, यहाँ -2 कॉमन आ रहा है, तो y और प्लस माइनस की वजह से माइनस हो गया 2 1 1 इक्वल 0।
ब्रैकेट के अंदर देखें सेम साइन है, सेम टर्म्स के साथ, लिहाजा y माइनस 1 कॉमन आ गया और बाहर क्या था 5y माइनस 2 इक्वल 0। y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 इक्वल 0 है, तो माइनस 1 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 5y इक्वल आ रहा है माइनस 2 प्लस 2, तो y इक्वल आ रहा है 2/5। अब हम लोगों ने y लेट किया था x की पावर 1/4, तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन में। देखें y इक्वल आ रहा है 1 के और y इक्वल आ रहा है 2/5। y हमारे पास क्या था x की पावर 1/4 इक्वल 1। इसी तरह x की पावर 1/4 इक्वल आ रहा है 2/5। अब x की पावर 1/4 है, 4 को ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड पर पावर जो है वो 4 ले लेनी है। लिहाजा ये 4 से कट गया, x आ गया और 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो भी 1 ही आता है, तो हमारे पास x इक्वल आ गया 1 के। सेम इसी तरह x की पावर 1/4 है, 1/4 ख़त्म करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 हो जाएगी 2/5 की। 4 से कट गया, x हमारे पास आ जाएगा और इक्वल 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 16 और 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625। लिहाजा सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 1 और 16/625। क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल 15 x की पावर 1/3। तो x की पावर 2/3 प्लस 54 और 15 इधर आके माइनस 15 x की पावर 1/3 आ जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन अरेंज होगी। अब हम लोग लेट करते हैं सबसे पहले x की पावर 1/3 इक्वल है y के। अब 1/3 को देखना है, 2/3 करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर ले लेना है। y का स्क्वायर ये हो जाएगा x की पावर 2/3 और ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब हम लोग y और y स्क्वायर की वैल्यूज़ जो हैं यहाँ हमने लेट की थी y और y स्क्वायर के इक्वल, तो ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। देखें x की 2/3 इक्वल आ रहा है y स्क्वायर प्लस 54 वैसे आ गया, फिर है -15 x की पावर 1/3 है जो कि y के इक्वल था इक्वल टू 0। अरेंज कर लें, y स्क्वायर -15y प्लस 54 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। y स्क्वायर -15y प्लस 54 इक्वल है 0। फैक्टर बनाते हैं, 54 मल्टीप्लाई 1 किया तो 54, इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 9 जो है वो 54 आता है और 6 और 9 अगर हम प्लस करें तो 15। लिहाजा फैक्टर बनेंगे 15 के 6y माइनस 9y प्लस 54 वैसे आ जाएगा। अब देखें 9 और 6 मल्टीप्लाई करो तो 54 आता है और 9 और 6 से प्लस करें तो 15। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, y कॉमन आ गया, y -6, यहाँ -9 कॉमन आ रहा है तो y प्लस जो है माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, 9 6 54 इक्वल टू 0। दोनों सेम है ब्रैकेट्स, y -6 कॉमन ले लिया और ये बाहर आ जाएगा y -9 इक्वल टू 0। तो y -6 भी 0 के इक्वल है और सेम y -9 भी 0 के इक्वल है। लिहाजा y इक्वल टू 6 आ जाएगा और y इक्वल टू 9, माइनस से राइट साइड में दोनों प्लस हो जाएंगे। अब हमने जो लेट किया था y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 9 उतार लिया। y हमने लेट किया था x की पावर 1/3 इक्वल टू 6 और y लेट किया था x की पावर 1/3 इक्वल टू 9। 3 ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे, x का 1/3 पावर क्यूब इक्वल 6 का क्यूब, क्यूब क्यूब से कट जाएगा, x आ जाएगा इक्वल 6 को अगर हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 216।
सेम इसी तरह भी दोनों साइड का क्यूब ले लेना है, 9 क्यूब, तो 3 3 से कट जाएगा, x इक्वल आ जाएगा, और 9 को 3 टाइम अगर हम लोग करें तो 729। तो ये हमारे पास क्या है सोल्यूशन Z। 216 और 729। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x की पावर -2 + 5 = 8x की पावर -1। 3x की -2 + 5, 8x इस साइड पर आके -8x की पावर -1 = हो जाएगा 0 के। तो लेट कर लेते हैं इसमें जो स्मॉल वैल्यू x की -1 = y, x -1 हमने लेट कर लिया। अब x की पावर -2 करने के लिए बोथ साइड पर स्क्वायर ले लेना है, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 और ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब x -1 और x -2 की वैल्यूज़ हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं। 3x -2 है पावर, लिहाजा यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा, +5 -8 x की पावर -1 है, लिहाजा ये y के इक्वल है, = 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करें, 3y² -8y + 5 = 0। फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 3 15 और 5 और 3 अगर हम प्लस करें तो 8 होता है, लिहाजा 3y² -8y का फैक्टर क्या बनेगा 3y - 5y + 5 = 0। देखिए 5 3 15 और 5 6 7 8, 5 और 3 8y, दोनों माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस है। इन दोनों में से कॉमन 3y आ रहा है, यहाँ बच रहा है 3y - 1। यहाँ कॉमन 5 आ रहा है, तो y माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, और 5 1 5 = 0। सेम टर्म्स है, y - 1 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचेगा 3y - 5 = 0। दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, y - 1 = 0 एंड 3y - 5 = 0। y आ जाएगा 1 और 3y - 5 = +5, y = 5/3। अब देखें y = 1 है और y जो है 5/3 है, तो y की वैल्यू थी x - 1 जो हम लोगों ने लेट की थी। सेम इसी तरह x - 1 = 5/3, तो माइनस ख़त्म करने के लिए x की पॉजिटिव पावर आ जाएगी तो 1, लिहाजा x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/1 = x, तो x = 1 ही आंसर आएगा। सेम इसी तरह x -1 है तो x की पावर पॉजिटिव करेंगे, x नीचे आ जाएगा 5/3। x फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x जो है वो इक्वल हो जाएगा 3/5 के। 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 5 इधर डिवाइड हो गया, x ऊपर चला गया, तो x = 5/3। लिहाजा सोल्यूशन सेट आएगा 1 और 3/5। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। अब देखें दोनों साइड पर 2x² + 1 जो है वो यहाँ दोनों सेम है, लिहाजा इसे हम लोग लेट कर लेते हैं। 2x² + 1 इक्वल कर लिया हम लोगों ने y के इक्वल, लिहाजा यहाँ हम लोग y इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y + 3/y = 4। y जो है इन तीनों का एलसीएम आ रहा है, y को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, y × y + y × 3/y = 4 × y, तो y × y² प्लस y से कट गया, 3 आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वल के 4y। अब इक्वेशन अरेंज करते हैं, y² + 3 - 4y = 0, तो y² - 4y + 3 = 0। अब देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 1 3, 3 और 1 4, फैक्टर इजीली बन रहे हैं, तो y² - 3y - y + 3 = 0। 3 1 3 और 3 और 1 4, कॉमन दोनों में से y आ रहा है, तो y - 3 - 1 कॉमन आ रहा है, माइनस की वजह से अंदर वाला सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, = 0। y - 3 देखें दोनों में सेम है, कॉमन ले लिया, दूसरी तरफ आ जाएगा y - 1 = 0।
अब y माइनस 3 भी 0 के इक्वल है और y माइनस 1 भी इक्वल है 0 के। तो y की वैल्यू निकालें, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। अब जो हमने लेट किया था y जिसके इक्वल, वो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो y इक्वल है 3 और y इक्वल है 1। अब देखें y हमने लेट किया था 2x² प्लस 1, लिहाजा y की जगह आ जाएगा 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन अरेंज करते हैं, 2x² प्लस 1, 3 इधर आके माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 2x², 3 में से 1 गया, माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ रहा है x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों जो है वो 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो 2 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी तरफ क्या होगा, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 1 होता है x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल करें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 और यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस 1। ये साइड तो हमारे पास आ गई, इसका आंसर भी आ गया। अब दूसरी साइड सॉल्व करते हैं। देखें 2x² प्लस 1 इक्वल 1 है, तो 1 जो है वो इक्वल के हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 1 है, ये इधर आके माइनस 1 हो गया, 0 कट गया, तो 2x² इजकल टू आ जाएगा 0। तो x² इजकल टू आ जाएगा 0/2, तो x² इजकल टू आ जाएगा 0। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया, तो x ख़त्म हो गया इक्वल, ये आंसर क्या हो जाएगा 0। लिहाजा सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -1, 0 और 1। क्वेश्चन नंबर 7 है x/x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। यहाँ हम लोग लेट कर लेते हैं x माइनस 3 इक्वल है y के। अब जो है वैल्यू पुट करते हैं, तो x/y प्लस 4 यहाँ आ जाएगा y/x इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा x/y प्लस 4y/x इज इक्वल टू 4। एलसीएम लें, देखें क्या आ रहा है, एलसीएम y(x) आ रहा है, तो y(x) xy को मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म के साथ, प्लस xy मल्टीप्लाई होगा 4y/x इक्वल xy मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो y से कट गया, ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ पर x से कट गया, ये हो जाएगा 4y² और ये इक्वल आ जाएगा 4xy। तो x² प्लस 4y² माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अरेंज करेंगे। हम लोगों ने लेट किया था y, इसका मतलब है x² की जगह हमारे पास है y का कोफिशिएंट है, तो 4y² आएगा, इसके बाद -4xy और x² जो है ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, 0 के इक्वल है। अब फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, 4 1 4 और 2 × 2 4 होता है, 2 और 2 4, तो 2 और 2 का फैक्टर हम बना सकते हैं। 4y² माइनस 2xy माइनस 2xy प्लस x² इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 2y कॉमन आ रहा है, तो 2 2 4, एक y बाहर आ गया, y चला गया, माइनस 2 1 2 और x आ जाएगा, y बाहर कॉमन आ गया, माइनस इन दोनों में से देखें सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y और माइनस साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, एक x कॉमन ले लिया, x इज इक्वल टू 0। तो ये 2y माइनस x हम लोगों ने कॉमन ले लिया बाहर, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 2y माइनस x इज इक्वल टू 0। अब 2y माइनस x इक्वल 0 आके इक्वल आ रहा है और 2y माइनस x भी इक्वल टू आ रहा है 0 के। y की वैल्यू निकालनी है, तो 2y इक्वल टू x आ जाएगा, माइनस था इधर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर y इक्वल आ जाएगा x/2। सेम इसी तरह यहाँ पर 2x इक्वल आ जाएगा प्लस x, 2y इक्वल टू माइनस प्लस x हो गया और y इक्वल आ गया x/2। अब जो y हमने लेट किया था वो y पुट करते हैं जी।
y इक्वल आ रहा है हमारे पास x/2 और y इक्वल आ रहा है x/2। दोनों तरफ ही ये इक्वल आ रहा है x/2 के। तो y हमारे पास क्या है x-3, x-3 इक्वल होगा x/2। तो देखें 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x-3 से इक्वल x, ये हो जाएगा 2x - 6 इजकल टू x, 2x - x - 6 इजकल टू 0। x प्लस हो रहा था इक्वल के इस तरफ आके माइनस, तो 2x में से x माइनस हो गया, x - 6 इजकल टू 0, लिहाजा x का आंसर क्या आ जाएगा 6। सेम ये साइड भी ऐसे है, x - 3 इजकल टू x/2, तो x गेस -3 से मल्टीप्लाई होगा 2 इक्वल x, और ये हो जाएगा 2x - 6 इजकल टू x, 2x ये x इधर आके माइनस -6 इजकल टू x, तो x - 6 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 6। लिहाजा सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 6।